सिर्फ अंतिम आयत पढ़ाकर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। अगर आप पढ़ सकते हैं मेरे लिए तो आप पढ़ लें। बहुत सुंदर सी आयत है, यशायाह 49, ये आपको मिलेगा 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 12, 2 कुरिन्थियों 12वां अध्याय 8वां 9वां पद पढ़ें। देखिए क्या लिखा है, 2 कुरिन्थियों 12वां अध्याय, हाँ 8वां 9वां। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की, इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, मुझसे दूर हो जाए। हालेलुया। इसके पीछे एक चीज पड़ी हुई थी, और ये मालूम कौन लिख रहा है? ये प्रभु का दास पौलुस, जिसे एमाउस के मार्ग पर प्रभु ने चुना था। एक ज्योति चमकी और ये अंधा हो गया, उसमें से एक आवाज आई, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। वो किसी कलीसिया के नाम वारंट लेके जा रहा था कि उन्हें पकड़े, उन्हें मारे, पीटे, विश्वासियों को जेल में डाले। लिखा है उस दोपहर के वक्त में रोशनी चमकी और ये प्रभु का दास बन गया। इसने बपतिस्मा लिया प्रभु यीशु के नाम से, उसमें दाखिल हो गया और ये जेल में बंद है। और जेल से ये खत लिख रहा है और कह रहा है, क्या कह रहा है? इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि ये मुझसे दूर हो जाए, दूर हो जाए। प्रभु ये चीज मुझसे दूर हो जाए, प्रभु ये विपत्ति मुझसे दूर हो जाए, ये संकट, ये शख्स, ये बुराइयां, ये चीज, ये लोग मुझसे दूर हो जाए, ये शैतान मुझसे दूर हो जाए। पर सुनिएगा, और उसने मुझसे कहा, हाँ, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हालेलुया, हालेलुया। His grace is sufficient for me। उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। हम मिटेंगे नहीं, हम बर्बाद नहीं होंगे अगर आप खुदा के लोग हो। तो ये सिर्फ इसलिए आ रही है ताकि आपके भरोसे को डमाडोल करें, लेकिन आप अडिग और मजबूती से खड़े रहिए। आपकी चट्टान जीवित है। आप जहां पर खड़े हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में, वो कभी भी नहीं बदलेगा। वो उस माहौल को बदलने की ताकत रखता है, वो आपकी स्थितियों को बदलने की ताकत रखता है, लेकिन आप अपने भरोसे को डमाडोल मत होने दीजिए। कहिए, प्रभु मैं तेरी संतान हूँ और मेरे जीवन का कर्ता धर्ता आप ही हैं। आप ही मुझे आगे बढ़ाएंगे और आप ही मुझे उठाएंगे। और जब आप उसमें होकर आगे बढ़ोगे, प्रभु आपके लिए सब कुछ करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं, क्योंकि आप ही इसके योग्य। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा बहन सुमन से आगे आकर प्रार्थना में अगुवाई करें, दुआ करें, ये वचन लोगों के अंदर फलवंत हो और लोग अपने भरोसे को प्रभु पर रखें, प्रभु के वचन पर रखें, और कभी भी उस भरोसे के से डमाडोल ना हो, इधर उधर ना भटके। आइए प्रार्थना करेंगे बहन सुमन के साथ। थैंक यू जीसस। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर हर एक बातों के लिए प्रभु जी, वो वचन के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। यहाँ पर बैठे प्रभु सबों ने पिता परमेश्वर प्रभु, जब ये वचन प्रभु जी उनके कानों तक पहुँचा प्रभु, तो पिता परमेश्वर ये वचन प्रभु जी फलवंत होने वाला हो सके प्रभु जी। हाँ प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं इस वचन को प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम सब प्रभु इस वचन पर चलने वाले हो सके प्रभु जी, और कह सके पिता परमेश्वर प्रभु, तू ही हमारा प्रभु जी सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु जी, तू ही हमारा सब कुछ है प्रभु। और प्रभु हम मनुष्य है प्रभु, कई बार पिता परमेश्वर सच में प्रभु हम भरोसा प्रभु जी विश्वास मनुष्य पे करते हैं, लेकिन वचन ये बताता है कि मनुष्य पर भरोसा मत करो प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और हम चाहते हैं पिता परमेश्वर कि हम सबको प्रभु जी ऐसा बनाइए प्रभु जी कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखें प्रभु जी। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं, अपने वचन के अनुसार बनाने के लिए हमें सहायता और मदद कर। पवित्र आत्मा हम सबको अपनी आत्मा से भर प्रभु जी, कि ताकि प्रभु हम अपने आपको आपके वचन के अनुसार बना सके प्रभु जी। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और आगे के समय को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, और सारा आदर महिमा आपको देती हो। इस दुआ को अपने जीवन उद्धार करता यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन।